साथियों नमस्कार। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगा, उसको गौर से समझिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो शुरू करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लें ताकि जब भी कोई ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो डालें वो आपके पास नोटिफिकेशन के जरिए पहुंच जाए। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले अगर आप सैनिक हैं और आप रिटायर होने वाले हैं या रिटायर हो चुके हैं और आप लो मेडिकल कैटेगरी थे तो जाहिर सी बात है आपका शेल्टर अपॉइंटमेंट भी मांगा जाता होगा। और अगर आप पूरी कलर सर्विस करके रिटायर हो रहे हैं तो आपको आरएमबी के प्रोसेस से गुजरना होता है, चाहे आप पूरी सर्विस करें या थोड़ी सर्विस करें, प्रीमेच्योर आए, कुछ भी आए। अगर आप परमानेंट लो मेडिकल कैटेगरी हैं तो आपको रिलीज मेडिकल बोर्ड कराना होता है। अब रिलीज मेडिकल बोर्ड में आपकी डिसेबिलिटी अगर रिजेक्ट हो जाती है, डिसेबिलिटी पेंशन रिजेक्ट हो जाती है, नाना केस बन जाता है, तो आपके पास क्या ऑप्शन है रिक्लेम करने के लिए। सबसे पहले तो जिनकी डिसेबिलिटी पेंशन रिजेक्ट होती है, रिकॉर्ड ऑफिस से उनके पास लेटर आता है कि भाई आपकी जो डिसेबिलिटी है वो एग्जामाइन की गई और पाया गया कि ये नाइदर एट्रीब्यूटेबल है नॉर एग्रावेटेड है, इसलिए आपकी डिसेबिलिटी पेंशन नहीं दी जाती। और उसके साथ साथ आपको इन्फॉर्म किया जाता है कि आपके पास ऑप्शन है फर्स्ट अपील डालने का। तो फर्स्ट अपील आप डालें और उसके साथ सभी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाएं और एक वैलिड रीजन बताएं कि क्यों आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिलनी चाहिए। फर्स्ट अपील आपके रिकॉर्ड ऑफिस से होती हुई आर्मी हेडक्वार्टर तक जाती है और वहां पर उसको एग्जामाइन किया जाता है। अगर आपके केस में थोड़ी बहुत गुंजाइश होती है तो एक्सेप्ट किया जाता है, अदरवाइज वहां से भी रिजेक्ट कर दिया जाता है। इस पूरे प्रोसेस में यानी फर्स्ट अपील का रिप्लाई आने में 6 महीने अप्रोक्सीमेटली लग जाते हैं डिसीजन बनने में। तो फर्स्ट अपील देने के बाद आपको 6 महीने तक वेट करना है। 6 महीने के भीतर आपके जो अपील है उसके ऊपर फैसला आ जाता है कि आपको डिसेबिलिटी पेंशन देनी है या नहीं देनी है। अगर फर्स्ट अपील आपकी रिजेक्ट हो जाए तो फिर रिकॉर्ड ऑफिस आपको एक लेटर देता है और आपको दोबारा उसमें एक मौका देता है कि आप सेकंड अपील डाल सकते हैं। आप चाहें तो सेकंड अपील डाल सकते हैं और सेकंड अपील डालने के लिए भी आपको 6 महीने का वक्त मिलता है। सेकंड अपील डालने के बाद आपको फिर से 6 महीने तक इंतजार करना पड़ेगा उसका फैसला आने के लिए। सेकंड अपील आपकी रिकॉर्ड ऑफिस से होती हुई आर्मी हेडक्वार्टर होती हुई मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस तक जाती है और वहां पर उसको एग्जामाइन किया जाता है और कंसीडर किया जाता है कि आपके केस में कुछ दम है या नहीं है, इसलिए आपको डिसेबिलिटी पेंशन देनी है या नहीं देनी है। दोस्तों फर्स्ट अपील और सेकंड अपील दोनों डालते वक्त आपको जो ध्यान देना है वो देना है कि आप अपने केस को कैसे मजबूत कर सकते हैं, कौन कौन से एविडेंस आप जो है साथ में लगा सकते हैं जो कि साबित करे कि आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिलनी चाहिए। जो प्रोविजंस हैं उन प्रोविजंस का ध्यान रखना है और जितने भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हैं आपके लिए जो आपके अपील में आपको फेवर कर सकते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट आप जरूर लगाएं। अब फर्स्ट अपील लगाया, रिजेक्ट हो गई, सेकंड अपील लगाया, वो भी रिजेक्ट हो गई। अब आपके पास जो ऑप्शन बचता है वो है सीधा कोर्ट केस। कोर्ट केस करने से पहले एक सही वकील से एडवाइस लें कि क्या आपके केस में दम है या नहीं है, क्योंकि तमाम प्रोविजंस होने के बाद अगर आपके केस में दम दिखाई देगा तो वो वकील आपको सही राय देगा। दूसरा दोस्तों, अपील डालने से पहले आप ये जरूर चेक करें कि आपकी जो डिसेबिलिटी है वो लाइफस्टाइल से जुड़ी तो नहीं है, यानी आपके खान पान और आपके रहन सहन की वजह से वो बीमारी तो नहीं है। जैसे पीस में ब्लड प्रेशर, शुगर, डिस्लिपिडीमिया, कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, शुगर, ये चीजें लाइफस्टाइल से जुड़ी होती हैं। लेकिन फील्ड में ब्लड प्रेशर हुआ है तो ये सर्विस कंडीशन की वजह से भी होती हैं। तो कुछ लाइफस्टाइल डिजीजेस सर्विस कंडीशन की वजह से भी काउंट की जाती हैं और कुछ आपके खुद के लाइफस्टाइल से जुड़ी होती है। इसलिए अपील डालने से पहले ये जरूर देखना है
कि वो जो बीमारी हुई है वो आपको कहां पर हुई है, किस लोकेशन पर हुई है, उसके बाद फिर अपील डालें। तो दोस्तों ये थी जानकारी। अगर आपकी डिसेबिलिटी पेंशन रिजेक्ट होती है तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। पहला फर्स्ट अपील, रिजेक्ट होने पर सेकंड अपील, वो भी रिजेक्ट हो जाए तो कोर्ट केस। अब दोस्तों बात कर लेते हैं शेल्टर अपॉइंटमेंट की। अब शेल्टर अपॉइंटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपकी सर्विस के लिए। अब बहुत से लोगों को एक कंफ्यूजन बनी रहती है कि शेल्टर अपॉइंटमेंट अगर मैं विलिंग करूं या अनविलिंग करूं उससे मेरी पेंशन में क्या कोई फर्क पड़ेगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, शेल्टर अपॉइंटमेंट सर्टिफिकेट का डायरेक्टली आपके पेंशन से कोई भी कनेक्शन नहीं है। यानी शेल्टर अपॉइंटमेंट एक अलग मुद्दा है और पेंशन एक अलग मुद्दा है। शेल्टर अपॉइंटमेंट सिर्फ इसलिए होता है कि आपको सर्विस में रखना है या नहीं रखना है। यानी कि शेल्टर अपॉइंटमेंट का जो डायरेक्ट लिंक है वो आपकी सर्विस के साथ कनेक्टेड है, आपकी पेंशन के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। लेकिन पेंशन पर फर्क पड़ता है अगर आपकी सर्विस कम है तो। अब जैसे मान लीजिए किसी की 15 साल से कम सर्विस है और उसका शेल्टर अपॉइंटमेंट विड्रॉ कर लिया जाता है, वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा यूनिट में, कंडक्ट उसका ठीक नहीं है, सीईओ को लगा कि भाई ये आदमी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ठीक नहीं है, तो उसका शेल्टर अपॉइंटमेंट विड्रॉ कर लिया जाता है। ऐसे में उसको सर्विस पेंशन नहीं मिलती क्योंकि 15 इयर्स क्वालिफाइंग सर्विस चाहिए सर्विस पेंशन के लिए। और 15 साल से पहले अगर शेल्टर अपॉइंटमेंट विड्रॉ कर लिया जाता है तो उसको मिनिमम पेंशन दी जाती है। यानी कि कुल मिलाकर के उसको पेंशन का तो लॉस होता ही होता है, अल्टीमेटली उसको बहुत ज्यादा नुकसान होता है, तमाम पेंशनरी बेनिफिट्स में भी उसको लॉस होता है, फाइनेंशियली तौर पर उसको काफी ज्यादा नुकसान होता है। तो शेल्टर अपॉइंटमेंट सर्टिफिकेट अगर किसी एलएमसी पर्सन का मांगा गया है तो वो उसकी सर्विस में रखने के लिए मांगा गया है कि ये बंदा परमानेंट लो मेडिकल कैटेगरी हो गया है, क्या आप इसको शेल्टर अपॉइंटमेंट देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं। उसके लिए इंडिविजुअल भी अपना विलिंगनेस और अनविलिंगनेस जो है प्रेजेंट करता है और उसके परफॉर्मेंस के आधार पर उसके यूनिट के कमांडर भी करते हैं। तो शेल्टर अपॉइंटमेंट का लिंक डायरेक्टली आपकी सर्विस के साथ है कि आपको रखें या नहीं रखें, और पेंशन के साथ इनडायरेक्टली है क्योंकि सर्विस के आधार पर आपकी पेंशन भी निर्धारित की जाती है और तमाम तरीके के पेंशनरी बेनिफिट्स भी आपको मिलते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों शेल्टर अपॉइंटमेंट। आप अगर परमानेंट या टेम्पररी लो मेडिकल कैटेगरी हो चुके हैं तो अपने कंडक्ट को सुधारिए, परफॉर्मेंस दीजिए और कोशिश ये कीजिए कि आप मेडिकली फिट हो जाएं, शेप 1 हो जाएं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल के ज्वाइन बटन का इस्तेमाल करके इस चैनल के मेंबर जरूर बनिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।